नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है लॉयर ई न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बारे में। इसी साल सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है उसके अंदर बहुत ही मेजर चेंज किया है। इसके अंदर जो है सरकार ने इस साल जो अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं जो अब एक्ट का रूप ले चुका है, इसके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज किया है ताकि जो भी कन्विक्ट्स या और अदर पर्सन हैं उनके सारे आइडेंटिफिकेशन लिए जा सके, जैसे डीएनए सैंपल, फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुट प्रिंट्स, ब्लड सैंपल, ये सब लेके और इनको एक डाटाबेस में सेव करके रखा जा सके ताकि आइंदा अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है, तो अगर वहाँ से कोई इस तरह की चीज़, किसी का हेयर सैंपल या कोई ब्लड सैंपल मिलता है तो उसको डाटाबेस से मिलान करके चेक कर सके कि क्या ये उनमें से किसी व्यक्ति ने किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए सरकार जो है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 लेकर आई है। तो इसके अंदर सरकार का कहना है कि जो सेक्शन 2B है उसके अंदर सरकार ने दिया है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स ले सकती है, वो पाम प्रिंट इम्प्रेशन ले सकती है, फुटप्रिंट इम्प्रेशन ले सकती है, फोटोग्राफ्स, रेटिना स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लाइक डीएनए सैंपल जैसे, सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग सैंपल्स, और जो भी अदर एग्जामिनेशन है जो कि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन जो 53A के अंदर दिया हुआ है, जो कि जनरली जो वोमेंस के साथ वायलेंस होती है लाइक रेप के अंदर लिया जाता है, स्वैब, सीमन सैंपल्स, उन सबको कलेक्ट करके 75 ईयर्स के लिए रख सकती है। अब इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस किस के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 3 जो है इस अमेंडमेंट एक्ट का, उसके अंदर क्लियर दिया है कन्विक्टेड, जिन व्यक्तियों को सज़ा हो चुकी है या जिनसे सीआरपीसी के जो सेक्शन 107, 108 के नीचे 109 और 1110 के अंदर सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जा सकता है, जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उन सब के ये सैंपल लिए जा सकते हैं, और जिनके खिलाफ केस कोई रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इन केस कोई व्यक्ति के सैंपल सारे कलेक्ट कर लिए परंतु वो व्यक्ति का रिजल्ट होता है एक्विटल के अंदर, वो डिस्चार्ज कर देती है कोर्ट उसको या वो बरी हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा। तो इसके अंदर क्लियर कट प्रोविज़न दिया हुआ है कि इन केसेस के अंदर तो इसके अंदर सरकार इसके अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है कि जब सारी तरह की अपील्स जो भी उस केस से रिलेटेड हैं, जिस केस के अंदर एक्विटल हुई है, कोई अपील वगैरह, सब लीगल राइट्स जो ख़त्म हो गए हैं उसके बाद प्रोसिक्यूशन साइड के, तो उसके बाद उसका सारा रिकॉर्ड जो भी कलेक्ट किया गया, डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल लाइक जो भी है, उन सबको डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली ऑर्डर करता है कि इन सब के ऑर्डर जो सैंपल्स लिए हैं उनको रिटेन करके रखा जाए, संभाल के रखा जाए, तो उन केसेस के अंदर ये जो हैं डिलीट नहीं होंगे और ना ही ये सारे सैंपल डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। और ये डाटा अब संभाल के कौन रखेगा? ये डाटा जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसके जो है उसकी जिम्मेवारी है कि ये सारा डाटा संभाल के रखे। ये 75 ईयर्स के लिए। अब क्वेश्चन इसके अंदर ये अराइज होता है कि ये जो सैंपल हैं ये किस पर्पज़ से लिए जा रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरह के केसेस आते हैं रेप के, मर्डर के, या कुछ डकैती वगैरह है, वहाँ पे कई बार क्या होता है कि अननोन पर्सन होता है और कई हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं जिन्होंने पहले अपराध किया होता है। अब कोई जिसके साथ अपराध हुआ है विक्टिम वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उनकी सीसीटीवी के फुटेज के अंदर या चेहरे ढक रखे हैं, तो अगर उनका कोई भी फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या ब्लड सैंपल कुछ भी या हेयर सैंपल मिल गया तो सरकार क्या कर सकती है कि उसको अपने डाटाबेस में डालेगी और उसको अपने सिस्टम में मिलान कर लेगी, और जिससे कि वो बंदा अच्छे से ट्रेस हो सके और उस बंदे को अरेस्ट किया जा सके। तो इसका मेन पर्पज़ ये है।
अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।